नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट क्लास में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों समचतुर्भुज। समचतुर्भुज मतलब दोस्तों रोम्बस। देखिए दोस्तों, रोम्बस होता क्या है और किस तरीके से दोस्तों हम इसके क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं और कितने टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ बन सकते हैं, इन सभी की दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं। प्लस दोस्तों ये भी बात करेंगे कि हम अधिकतर क्या करते हुए आए हैं दोस्तों, फॉर्मूलाज को रटते हुए आए हैं। समचतुर्भुज की जो फॉर्मूला हैं उनको हम रटते हुए आए हैं, लेकिन हमने कभी समझा नहीं है कि फॉर्मूले ऐसे क्यों होते हैं, और अगर हम फॉर्मूले भी भूल जाते हैं तो क्वेश्चनों को कैसे हम सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, क्योंकि मैं फुल डिटेल के साथ आपको समझाने वाला हूं कि रोम्बस मतलब समचतुर्भुज होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपके लिए इसका फिगर बनाऊंगा, फिर आपको समझाऊंगा कि समचतुर्भुज होता क्या। देखिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये ए बी सी और ये दोस्तों डी। ठीक है, सबसे पहली बात दोस्तों, समचतुर्भुज नाम से हमें पता चल रहा है, या फिर आप रोम्बस को इंग्लिश में देखें तो इतना नहीं पता चल पाएगा, लेकिन समचतुर्भुज से मतलब होता है इसकी चार भुजाएं हो गई और सभी के सभी सम होंगी, मतलब सभी की सभी बराबर होंगी। ठीक है, अगर मैंने कहा कि इसकी साइड ए है तो ये भी साइड ए होगी, ये भी साइड ए होगी और ये भी साइड ए होगी, मतलब सभी साइड क्या होती हैं जिसकी इक्वल होती हैं। ठीक है, सभी साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। लेकिन दोस्तों इसके जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण मतलब दोस्तों डायगोनल। ठीक है, विकर्ण जो होते हैं वो दोस्तों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, या फिर आप पहले इसको मान लीजिए सेकंड इसको, या फर्स्ट इसको सेकंड इसको मान सकते हैं। पहला मान लिया हमने ये और दूसरा मान लिया हमने ये, दोनों क्या होते हैं दोस्तों, अलग अलग होते हैं। प्लस यहाँ पर जो पॉइंट ओ होता है, पॉइंट ओ होता है, इससे जो आपके डायगोनल क्रॉस हो रहे हैं, जिस पर पॉइंट कर रहे हैं डायगोनल, वो क्या होते हैं, सभी क्या होते हैं, 90 होते हैं। तो ये भी 90 दोस्तों, ये भी 90 दोस्तों, ये भी 90 और दोस्तों ये भी 90, सभी क्या होते हैं दोस्तों, 90 यहाँ होते हैं। पहली बात समझ में आ जाती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं फॉर्मूला बनाने की बात करूँ तो मैं फॉर्मूले कैसे बनाऊंगा, पहले मैं आपको समझा देता हूँ फॉर्मूले किस तरीके से बनाए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूले लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। साइड में मैंने कहा कि पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस मतलब आपका समचतुर्भुज, समचतुर्भुज में शॉर्ट में लिख रहा हूं, समचतुर्भुज का परिमाप, समचतुर्भुज का परिमाप ये होता है दोस्तों आपका, देखिए सभी साइड है ए ए ए ए, कितने 4 साइड है, तो कितना हो जाएगा 4a। साइड के लिए मैंने ए लगाया। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा मैं दोस्तों वीडियो क्वालिटी यहाँ चेक कर लेता हूँ, क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आपसे 2 सेकंड में दोस्तों यहाँ लेना चाहूँगा। देखिए अब बात करते हैं एरिया, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस, ध्यान से समझते जाइएगा, मतलब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ये होता है दोस्तों आपका, यहां से दोस्तों या तो मैं फर्स्ट सेकंड यहां लिख दूं, या फिर दोनों विकर्णों का गुणनफल, दोनों विकर्णों, विकर्ण मतलब डायगोनल का गुणनफल अपॉन 2। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको इस फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको बेसिक तरीके से इसके कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं। ठीक है, देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, ये तो हो गए इसके फॉर्मूले। ठीक है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ समझा देता हूँ कि अगर यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से आपका बन सकता है। ठीक है, पहली चीज आपको दे सकता है कि दोनों डायगोनल की लेंथ दे सकता है, आपसे एरिया पूछ लेगा, आप डायरेक्ट पुट कर दोगे। आपसे दोस्तों एक साइड दे सकता है और एक डायगोनल दे सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है,
तो देखिए मैं सभी चीज़ें यहाँ पे लिखता हूँ, आपको भुजा दे दे, भुजा दोनों लैंग्वेज में लिखूंगा दोस्तों, जिससे कि सभी लैंग्वेज वाले स्टूडेंट्स को पढ़ सके, ज़्यादातर हिंदी और इंग्लिश वाले, ठीक है। देखिए साइड आपको दे दे विकर्ण, विकर्ण मतलब डायगोनल, डायगोनल फर्स्ट यहाँ लगा देता हूँ मैं, और विकर्ण दूसरा और डायगोनल सेकंड, ठीक है, डायगोनल फर्स्ट डायगोनल सेकंड, ठीक है। साइड दे दे या डायगोनल आपको दे दे, तो आपको कैसे करना है, ठीक है। देखिए दोस्तों सबसे पहली बात, अब मैं यहीं से क्वेश्चन आपको बनाता हुआ चलता हूँ, और यहाँ से थोड़ा सा इसको मैं रफ कर देता हूँ इस एंगल्स को, ठीक है, क्योंकि मुझे आपको प्रॉपर तरीके से ये समझाना होगा कि क्वेश्चन अगर आता है तो कैसे आपको उसको सॉल्व करना है, जस्ट इन सेकेंड, ठीक है। देखिए यहाँ से मैंने कहा सबसे सिंपल क्वेश्चन करते हैं पहले हम, सबसे सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। मैंने कहा दोस्तों कि आपका जो पहला विकर्ण है वो दिया है दोस्तों आपका 10 और दूसरा दिया है आपका दोस्तों 20, ठीक है, और आपको एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया निकालना है, ठीक है। तो आपको दोस्तों क्या करना है उस समय, एरिया क्या था, फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकंड डायगोनल अपॉन कितनू 2, ठीक है। फर्स्ट डायगोनल 10, सेकंड डायगोनल 20 अपॉन 2, 10 10 10 जा 100, ये एरिया आ जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है भाई। एक डायगोनल 10 है छोटा वाला और बड़ा वाला 20 है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है, हाफ कर देना, आंसर आपका आ जाएगा, एरिया आसानी से निकल आएगा। ये हो जाता है सबसे सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए दोस्तों मैं यहाँ से इस एरिया को तो थोड़ा रफ कर देता हूँ और आपसे पूछता हूँ कि पेरीमीटर बताइए। क्या बताइए दोस्तों? पेरीमीटर बताइए। अगर मैं यहाँ से इनको हटा दूँ और आपसे कहूँ कि इसकी जो साइड है वो 6 दी हुई है और आपसे पूछा है पेरीमीटर, क्या पूछा गया दोस्तों? पेरीमीटर आपसे पूछा गया, तो आपको पता है कि 4 इंटू साइड कितना है 6, आंसर आ जाएगा 24। ये बेसिक से चीज़ें हैं, सिंपल क्वेश्चन कि अगर आपको डायगोनल दोनों दे दे और आपसे पूछे कि आपको एरिया बताना है, तो मैंने आपको बताया था अभी, आपको साइड दे दे, आपसे पूछा है पेरीमीटर, तो 4 इंटू 6 हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, अगर उसने कहा दोस्तों कि इसकी जो साइड है, इसकी जो साइड है वो दे दी आपको 17, वो दे दिया आपको 17, ठीक है, और कह दिया कि जो पहला डायगोनल है बड़ा वाला, जो बड़ा वाला डायगोनल है तो वो दे दिया आपको कितना 16, ठीक है। और आपसे ध्यान रखना दोस्तों, आपसे पूछा गया कि आपको क्या बताना है, एरिया बताना है। एरिया मतलब आपको क्या बताना है दोस्तों? क्षेत्रफल बताना है। तब दोस्तों आप इसे कैसे करोगे, ये कंडीशन कैसे करोगे, ठीक है। सबसे पहली बात ध्यान से देखिएगा, यहाँ मैं यहाँ पे पॉइंट करके आपको समझाता हूँ प्रॉपर तरीके से। देखिए उसने कहा है कि इसकी जो साइड है वो 17 है, तो साइड यहाँ से यहाँ तक कितनी दे दी दोस्तों? 17 दे दी। ये यहाँ से बात आ जाती है, ये 17 है, ये 17 है, ये 17 है, ये 17 है। उसने कहा कि बड़ा वाला जो डायगोनल है, देखिए क्वेश्चन लैंग्वेज में कैसे देगा मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, ठीक है। देखिए उसने कहा कि एक समचतुर्भुज की भुजा 17 है तथा जिसका बड़ा विकर्ण या फिर जिसका एक विकर्ण, ध्यान से सुनना, जिसका एक विकर्ण सॉरी, एक विकर्ण कितना है दोस्तों? आपका 16 है, तो आपको उसका क्षेत्रफल बताना। और ये क्वेश्चन दोस्तों रेलवे में इस टाइप का कई बार पूछा गया, अभी जो एग्जाम चल रहे हैं उनमें भी पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए उसने कहा एक विकर्ण, तो बड़ा वाला मैं सपोज के लिए यहाँ मान लेता हूँ, कितना दिया यहाँ से यहाँ तक, कितना दिया दोस्तों? 16 दिया, ठीक है। और आपको पता था दोस्तों कि अगर हम, ध्यान से सुनना, अगर हमारे पास दोनों डायगोनल होते और दोनों का मल्टीप्लाई कर देते और 2 का डिवाइड दे देते तो हमारा आंसर आ जाता, लेकिन हमारे पास यहाँ तो भाई एक ही डायगोनल है, हमारे पास दोस्तों यहाँ तो एक ही डायगोनल है। अब हमें दूसरा डायगोनल निकालना पड़ेगा, तो हम कैसे निकालेंगे? थोड़ा सा आपको गौर करना है, ध्यान से देखिएगा। आपको मैंने बताया था दोस्तों ये 90 होता है, ये 90 होता है ध्यान से देखिए। अगर यहाँ से अगर हम देखें तो ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये आपका राइट एंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, मतलब समकोण त्रिभुज बन रहा है आपका,
ठीक है। यहाँ से अगर इसको हम देखें तो यहाँ से गौर से देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ से दोस्तों हम इसको समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। उसने कहा कि एक डायगोनल आपका 16 है। डायगोनल देखिए, आपको पता है ये आपका कर्ण हो गया, कर्ण मतलब हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। ये आपका परपेंडिकुलर हो गया मतलब लंब हो गया, ठीक है। और ये आपका दोस्तों आधार हो गया, आधार मतलब बेस हो गया आपका, बी से बेस, ठीक है। आपको पता है दोस्तों, यहाँ ध्यान से सुनना कि ये यहाँ से यहाँ तक 16 है, तो अगर मैं यहाँ से हाफ कर रहा हूँ तो 8 ये हो जाएगा और 8 ये हो जाएगा, ये 8 हो गया। आपके पास कर्ण भी दे रखा है 17, आपको क्या निकालना है, लंब निकालना है। ध्यान सुनना, आपको क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे पाइथागोरस, ठीक है। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या होती है दोस्तों, आपको पता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इंग्लिश में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कर्ण कितना है, 17 है, ठीक है, इक्वल लंब कितना है आपको निकालना है, परपेंडिकुलर प्लस लंब से एल ही बना देता हूँ फिलहाल में, जब मैं हिंदी में लिख रहा हूँ तो सभी हिंदी में लिखता हूँ, ठीक है, एल। और आधार कितना है, 8 है, ठीक है। तो 17 का 289 हो जाएगा, एल स्क्वायर ये हो जाएगा 64, इधर माइनस होगा तो एल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 225। और आपको पता है 225 होता है, 225 होता है 15 का, कितने का दोस्तों, 15 का होता है, ठीक है। 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो आपको यहाँ से पता लगा कि ये वाली जो साइड थी यहाँ से यहाँ तक, वो आपकी आ गई दोस्तों 50, ठीक है। अब देखिए, एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए था, फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड अपॉन 2, मतलब पहला डायगोनल दूसरा डायगोनल का मल्टीप्लाई अपॉन 2, यही तो चाहिए था, ये हमको चाहिए था। तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, अब हम क्या करेंगे कि हमको पता लग गया भाई, एक डायगोनल तो दे रखा था 16 बड़ा वाला, दूसरा कितना हो जाएगा, ठीक है, 15, यहाँ से यहाँ तक 15 आया ना, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 15, 30 हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसको डायगोनल मान लेते छोटा और ये बड़ा हो गया, ये मत सोचना कि सर ये बड़ा वाला ये 16 ही और ये 15 ये बड़ा छोटा वाला 30 है, मैंने यहाँ मान लिया, आप इसको यहाँ भी मान सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका समचतुर्भुज ऐसे उल्टा करके सीधा भी बन सकता है, ठीक है। देखिए, तो ये 15 और ये 15 30 हो गया, मतलब ये एक डायगोनल 30 हो गया, एक डायगोनल 16 दे रखा था, एक 16 हो गया और एक 30 हो गया, अपॉन कितना दोस्तों, 2, ठीक है। 2 से 8 बार इसको क्रॉस करेंगे, 8 कितना हो जाएगा, 24, 240 आ जाएगा दोस्तों आपका आंसर, ठीक है। ये पैटर्न होता है, अगर आप भूल जाते तो कैसे आपको सेकंड डायगोनल निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और प्रॉपर तरीके से आगे और समझते हैं, ठीक है। देखिए, अब इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ, अब इन फॉर्मूलों को भी दोस्तों यहाँ से रफ कर देता हूँ, क्योंकि भाई बार बार स्क्रीनशॉट लेने से फॉर्मूला का क्या हो रहा है, ठीक है। केवल इसको लिखा रहने देते, क्योंकि अभी हमें इसको सॉल्व करने के लिए काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती, इस वजह से हम इसको रफ नहीं कर रहे, यहाँ से इसको रफ कर देंगे, ठीक है। देखिए, दोबारा से मुझे यहाँ डायगोनल बनाने पड़ेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आ जाती है हमारी, कि अगर आपको डायगोनल दोनों दे रखे हैं और आपको साइड निकालनी है, ध्यान से सुनना, कि अगर डायगोनल एक दे रखा है 30 और एक दे रखा है दोस्तों 40, एक दे रखा है 30 और एक दे रखा है 40, और आपको क्या दोस्तों साइड निकालनी है, यह सिंपल सी बात है भाई सपोज कीजिए ये दे रखा है आपका 30 यहाँ से यहाँ तक, और एक दे रखा है दोस्तों यहाँ पे 40 यहाँ से यहाँ तक पूरा 40, एक 30 और एक 40, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें दोस्तों, पूरा डायगोनल 30 है, पूरा डायगोनल 30 है, ठीक है, पूरा डायगोनल क्या है दोस्तों 30 है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 15, ठीक है, ये 15 हो गया। और यहाँ से यहाँ तक पूरा 40 है, तो आधा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम दोबारा देखें, आपको दोबारा समझाने की कोशिश करें,
तो हमारा फॉर्मूला बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको पता चला ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, आपको क्या निकालना है, क्या निकालना है दोस्तों, कड़ निकालना है, मतलब साइड निकालनी है। तो इसके जो कड़ जो होता है वही इसकी साइड होती है भाई, जो हाइपोटेनस होता है वो इसकी साइड होती है। तो हमको कड़ निकालना है। आपको पता है कड़ हम कैसे निकालते हैं, रूट में लंब प्लस आधार का इसको ऐसे ही तो निकालते हैं भाई, ठीक है। तो आपको पता चला लंब जो आया हमारा वो कितना आया दोस्तों, 15, ठीक है। 15 का क्या दोस्तों स्क्वायर, आधार कितना आया दोस्तों 20, 20 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 15 का कितना हो गया 225, ये हो गया 400, ये कितना हो गया रूट में 625, ये कितना हो गया दोस्तों 25। तो यहां से हमें पता चला कि ये आ गया दोस्तों 25। लेकिन दोस्तों अगर क्वेश्चन में आपको वो दे देता कि भाई एक विकर्ण 30 और दूसरा विकर्ण 40 है तो इसका परिमाप बताइए, समचतुर्भुज का परिमाप बताइए, तो आपको पता था दोस्तों इसका जो पेरीमीटर था वो कितना था 4 इंटू ए। तो 4 इंटू ए कितना है 25, तो कितना आ जाएगा 100, आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन आपको कैसे भी घुमा के दे सकता है, इसलिए कंफ्यूज होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। किस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। प्लस दोस्तों ट्रिक कोई नहीं होती इसकी, ये ध्यान रखिएगा। अगर एडवांस मैथ में ज़्यादा ट्रिक की तरफ भागोगे ना तो कभी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों एक पैटर्न मैं इसमें समझा देता हूँ कि अगर दोस्तों आपको यहाँ पैरामीटर दिया हो, पेरीमीटर अगर आपको दिया हो, ठीक है। अब देखिए दोस्तों मैं लैंग्वेज तौर पर आपको यहाँ क्वेश्चन लिख के दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको आएगा, ठीक है। मैंने अभी तक बेसिक बताया। उसने कहा कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 है तथा इसका एक विकर्ण 12 है, तो क्षेत्रफल बताइए। क्षेत्रफल बताइए। ध्यान से सुनना दोस्तों, इसने कहा कि समचतुर्भुज का क्या है, एक विकर्ण कितना है 12 है, ठीक है। और इसकी भुजा क्या है दोस्तों आपकी, सॉरी परिमाप क्या है आपका 40 है, ठीक है। देखिए यहाँ से अगर हम समझे तो इसको यहाँ से दोबारा से मुझे डायगोनल बार बार मिटा के बनाने पड़े, क्योंकि आपको समझाना जरूरी है दोस्तों, ठीक है। देखिए उसने कहा कि एक जो विकर्ण है वो 12 है, ठीक है। तो 12 आप इसको मान लीजिए ये छोटा वाला 12 हो गया, यहाँ से यहाँ तक पूरा टोटल कितना हो गया 12 हो गया, 12 हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो गया 6 हो गया। ये बात आ जाती है समझ में। तो हमें दूसरा डायगोनल चाहिए एरिया निकालने के लिए, और दूसरा डायगोनल कैसे निकालें, तो आपको पता है इसने परिमाप दिया है, ठीक है। तो परिमाप क्या था आपको पता होना चाहिए कि परिमाप जो हमारा था वो था 4 इंटू ए, और परिमाप दे रखा है यहाँ 40 इक्वल 4 इंटू ए। तो 4 से क्रॉस होगा तो ए इक्वल आ जाएगा दोस्तों 10। कितना आ गया 10 आ गया। तो यहाँ से साइड आ गई 10, ठीक है। अब आपको इसकी ज़रूरत है डायगोनल निकालने के लिए। तो आपको पता है ये आपका कड़ हो गया, ध्यान से सुनिएगा, ये आपका कड़ हो गया, ठीक है। कड़ होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। कड़ आप इसको इधर लगा के स्क्वायर भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रूट इधर आके स्क्वायर हो जाता है। कड़ कितना है 10, 10 का स्क्वायर। लंब कितना है दोस्तों 6, 6 का स्क्वायर प्लस आधार, ठीक है। तो यहाँ से ये 100 हो जाएगा बराबर ये 36 हो जाएगा, प्लस आधार ए बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ से ए इधर जाके 64 बचेगा, ए बराबर रूट का 64 हो जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों 8। तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 8, 8 और 8 कितने हो गए 8 यहाँ। तो टोटल यहाँ दूसरा डायगोनल 16 हो गया और एक डायगोनल आपका 12 हो गया। एक डायगोनल 16 और एक डायगोनल 12। और आपको पता था एरिया आपको कैसे निकालना है दोस्तों कि फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल अपॉन 2, ठीक है। तो फर्स्ट जो डायगोनल है
ध्यान से सुनना, फर्स्ट जो डायगोनल है वो कितना है आपका 16 और दूसरा जो डायगोनल है वो दोस्तों आपका 12, ठीक है। अपॉन कितना 2 से ये कट 8 और 12 टे कितना हो जाएगा 96 आपका एरिया आ जाएगा। ये दोस्तों आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो जितने भी पैटर्न समचतुर्भुज से संबंधित बनते थे दोस्तों, आज मैंने आपको वो सभी बता दिए हैं। तो आपसे दोस्तों मैं एक ही बात कहना चाहूँगा दोस्तों, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने बीच में नहीं बोला कि लाइक कीजिए, चिल्ला के नहीं बोला लाइक कीजिए कमेंट कीजिए, ये नहीं बोला बीच में, क्योंकि मेरे लिए ज़रूरी है आपको समझाना। बीच में लाइक कमेंट, लाइक तो आप कर ही दोगे जब आपको पसंद आएगा, कमेंट भी आप कर दोगे जब मैं आपसे कहूँगा कमेंट करने के लिए। तो जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो पूरा आपको समझाता हूँ, बीच में लाइक कमेंट के लिए और ना सब्सक्राइब के लिए बोलता हूँ। लेकिन दोस्तों अगर हमारा वीडियो समाप्त हो जाता है, होने वाला होता है, तो मैं आपसे कहता हूं कि दोस्तों आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, मेरा पढ़ाना आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बस ये 2-3 छोटी सी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। तो दोस्तों ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।